सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 2 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 28 से 34 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं भाइयों बहनों, जहाँ पवित्रता है, जहाँ शुद्धता है, वहाँ पर जो कुछ भी अशुद्ध है वह टिक नहीं सकता। इस प्रसंग में हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं, यीशु जब गदरनियों के प्रदेश पहुँचे तो 2 अबदूतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आए और ये अबदूतग्रस्त प्रभु को देखकर प्रभु की उपस्थिति में तड़पने लगे, क्योंकि जहाँ पवित्रता की मूर्ति, शुद्धता का प्रतीक प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पर आए, ये आप पवित्रता की ताकत परेशान होती है और प्रभु से बातचीत करते हुए कहती है, क्या कहती है? वे इतने उग्र थे कि उस रास्ते से कोई भी आ जा नहीं सकता था। वे चिल्ला उठे, ईश्वर के पुत्र, हमसे आपको क्या आप यहाँ समय से पहले हमें सताने आए हैं? वहाँ कुछ दूरी पर सूअरों का एक झुंड चर रहा था। अबदूत यह कहते हुए विनय करते रहे, यदि आप हमको निकालना ही चाहते हैं तो हमें सूअरों के झुंड में भेज दीजिए। यानी कि भाइयों बहनों, इस बात को हमें सोचने की, समझने की, मनन चिंतन की जरूरत है। जहाँ उजाला है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। जहाँ पवित्रता है वहाँ आप पवित्रता रह नहीं सकती। जहाँ प्रभु यीशु है वहाँ पर दुष्ट आत्मा नहीं आ सकता। इसलिए भाइयों बहनों, हम सबों का आज के दिन में प्रभु का संदेश यह है, प्रभु में रहें, प्रभु में जिएं, प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के सिद्धांतों के अनुसार, प्रभु के मूल्यों के अनुसार अगर हम जीवन बिताएंगे, हमें किसी बात की टेंशन नहीं रहेगी, किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। कोई अंधकार की शक्ति, कोई दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में आक्रमण नहीं कर पाएगी। अगर हम प्रभु में नहीं हैं, प्रभु का वचन हम में नहीं है, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रभु से नहीं जुड़े हुए हैं, प्रभु हमारे जीवन में नहीं है, प्रभु के वचन हमारे जीवन में नहीं है, तब निश्चित रूप से हम सबों को डर लगेगा, घबराहट होगी, हम भयभीत होंगे, परेशान होंगे, चिंतित होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर हम परेशान रहेंगे, चिंतित रहेंगे और हमें पता नहीं चलेगा करना क्या है। एकमात्र सॉल्यूशन है, सभी समस्या का एकमात्र समाधान है, वह है प्रभु यीशु मसीह। सभी सवालों का एकमात्र उत्तर है, वह है प्रभु यीशु मसीह। यीशु में रहें, यीशु में जिएं, यीशु में सुरक्षित रहें। भाइयों बहनों, यीशु के सिवा दूसरा कोई हमें सुरक्षित नहीं रख सकता। यीशु के सिवा दूसरा कोई हमें आज़ाद नहीं कर सकता। यीशु के सिवा दूसरा कोई हमें शांति नहीं दे सकता। प्रभु यीशु ने यही कहा, तुम्हें शांति मिले। इसलिए उस यीशु में रहें, यीशु की पवित्रता में रहें, यीशु की पवित्रता में जिएं। और यहाँ पर हम देखते हैं, जहाँ यीशु पवित्रता की मूर्ति जहाँ प्रवेश करते हैं, वहाँ पर आप पवित्रता से भरी हुई शक्ति चिल्ला उठती है, परेशान होती है और प्रभु से कहती है, हमें यहाँ से अगर भेजना ही चाहते हैं तो हमें अशुद्धता में, यानी कि उस सुअरों में, पुराने विधान में सुअर एक प्रकार का अशुद्धता का प्रतीक माना जाता था, उसमें भेज दीजिए। यानी कि हम सबों के लिए सीखने के लिए पाठ यह है, भाइयों बहनों, जो भी हमारे अंदर बुराई है, बुरी आदतें हों, बुरे सोच हो, बुरे विचार हो, बुरे कार्य हो, बुरी वासनाएं हो, जो कुछ भी नेगेटिविटी है, जो कुछ भी नकारात्मकता है, उसमें हमें मुक्त होना है। क्या करना है? यीशु में आना है।
यीशु का वचन हमारे अंदर प्रवेश करना है। यीशु का वचन पॉजिटिव है, सकारात्मक है। जितना हम प्रभु का वचन सुनेंगे, जितना हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे, जितना हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, जितना प्रभु से प्यार करेंगे, प्रभु के उपस्थिति में रहेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार जिएंगे, उतने हमारे अंदर शुद्धता आएगी, पवित्रता आएगी, हिम्मत आएगी, साहस आएगा और हम सबों को जीवन जीना बहुत आसान होगा। इसलिए भाइयों बहनों, जीवन हम अपना कठिन ना बनाएं, जीवन आसान बनाएं। प्रभु यीशु ने यही कहा, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूँ। मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूँ, मेरा जीवा अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। यानी कि प्रभु के पास जाएं, प्रभु से सीखें। जिंदगी में सफल होना हो, तरक्की करना हो, आगे बढ़ना हो, प्रभु के अलावा दूसरा कोई हमें नहीं सिखा सकता। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जीवन बिताते वक्त सफल हुए। इसलिए प्रभु के पास जाएं, प्रभु में रहें, प्रभु में जिएं। दुनिया की कोई शक्ति, व्यक्ति, ताकत हमें आगे नहीं बढ़ा सकती। 4 दिन का मोह माया जरूर है दुनिया में, और उसके पीछे ना भागें, दुनिया के वस्तुओं के पीछे ना भागें, प्रभु के पीछे भागें, प्रभु की पवित्रता में जिएं, प्रभु के उस विश्वास में जिएं, और प्रभु हम सबों को हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा। प्रभु का वचन यह कहता है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सभी चीजें तुम्हें यूं ही मिलेंगी। अगर हम प्रभु के धार्मिकता और उसकी राज्य की खोज में लगे रहेंगे हर दिन, तब प्रभु हमें सब कुछ देगा। प्रभु का मालूम है हमारे लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, सभी बातों का प्रभु इंतजाम करेगा, प्रबंध करेगा। भरोसा रखें प्रभु के वचनों पर, भरोसा रखें प्रभु के वादे पर, और प्रभु पर श्रद्धा, भक्ति, विश्वास रखें, विश्वास का जीवन जिएं। और प्रभु हम सबों को हर प्रकार के मुसीबतों से, हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार की पीड़ा से, परेशानियों से बचाएगा। वही एकमात्र उद्धार करता है, हम सबों को बचाने वाला। इसलिए भाइयों बहनों, उस प्रभु पर भरोसा रखें, विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु में जिएं, पवित्रता की साधना करें निरंतर। जो भी आप पवित्र है सोच में, विचारों में, कार्यों में, बातों में, उसको बाहर करें। शुद्धता आती रहेगी। प्रभु का वचन पढ़ते हुए, सुनते हुए, ग्रहण करते हुए, उसके अनुसार जीते हुए शुद्धता आती रहेगी। और शुद्धता जहाँ है वहाँ पर किसी प्रकार की अशुद्धता नहीं आएगी, किसी प्रकार की बुराई नहीं आएगी। भलाई करना सीखें, प्रभु के मार्ग पर चलना सीखें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें, एक दूसरे को माफ करें, माफी लें और माफी दें। आनंद का, खुशी का, प्यार मोहब्बत का जीवन जिएं। यही जीवन है, अन्यथा कोई जीवन नहीं है। प्रभु का जीवन, प्रेम का जीवन, शांति का जीवन, क्षमा का जीवन, इसको अपनाएं, इसी को जिएं, और इसी मूल्यों के अनुसार जीते हुए प्रभु का प्रेम का संदेश, शांति का संदेश, मोहब्बत का संदेश हम एक दूसरे को दें। पवित्र जीवन जहाँ है वहाँ पर आप पवित्रता नहीं आएगी। जहाँ पवित्रता है वहाँ हर प्रकार की आशीष और बरकत है। वही प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर हमेशा बनी रहे। पवित्रता की साधना करें, प्रभु से प्रार्थना करें, वचन सुने, उसके अनुसार चलें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।